हमने लास्ट क्लास में ग्रेड 9 मैथ्स स्टार्ट की थी, जिसके हमने यूनिट नंबर 1 जो है उसको देखा था। यूनिट नंबर 1 जो थी वो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर थी, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 पूरी डिटेल से समझी थी और उसके बाद हमने तमाम एक्सरसाइज को कवर किया था। आज की क्लास में हम यूनिट 1 की ही एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं, जो है प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर जो है उसको समझने के लिए हमें दो तरह की रिस्पेक्ट से समझना है, एक एडिशन के एंड एक मल्टीप्लिकेशन के। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर हम बात करें तो इसमें हमारी सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, और हम इस प्रॉपर्टी को अगर समझें तो इसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर दो रियल नंबर हैं उनको ऐड किया जाए तो जो उनका आंसर आता है वो भी रियल नंबर ही आता है। जैसे लेट सपोज a प्लस b और मैं अगर इनका आंसर c आता है तो a एंड b तो रियल नंबर है, लेकिन जो इनका आंसर होगा c वो भी एक रियल नंबर होगा। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम लोग कि अगर मैं 3 + 7 करूं तो इसका आंसर आता है 10। तो अगर 3 और 7 रियल नंबर है, क्योंकि नजर भी आ रहा है, तो इनका आंसर है 10, जो ऑलरेडी ऑल्सो अ रियल नंबर। तो इस प्रॉपर्टी में हमें बताने की कोशिश की जा रही है कि दो रियल नंबर को ऐड करें तो उनका जो आंसर है वो भी रियल नंबर ही आता है। अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी हमें दो ही रियल नंबर की बात करेंगे। इसमें हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसके अंदर भी दो रियल नंबर की बात होगी और उसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपने दो रियल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो उनके ऑर्डर आप आगे पीछे हो सकते हैं। अगर मैं a प्लस बी करूं और मैं या b प्लस a करूं तो उसका आंसर सिमिलर होगा। जैसे कि 3 + 7 मैंने बताया कि 10 होता है, लेकिन अगर मैं 7 + 3 करूं तब भी इनका आंसर 10 ही आएगा। तो इसमें क्या बताने की कोशिश कर रही है कि 3 + 7 जो है वो इक्वल होता है 7 + 3 के। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके अंदर जब भी हम बात करेंगे तो हम तीन रियल नंबर की बात करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बताने की कोशिश की जा रही है कि a प्लस b अगर हम दोनों को पहले ऐड कर दें और प्लस c जो होगा वो हम बाद में ऐड करें तो वो इक्वल होगा कि a हम बाद में ऐड कर लें और b प्लस c को हम पहले ऐड कर लें ब्रैकेट में करके, तो ये आपस में इक्वल होंगे। लेट्स सपोज हम एग्जाम्पल से समझते हैं 2 + 3 हमारा a एंड b है और हमारा आंसर 4 एक और नंबर है। अगर मैं इनको ऐड करूं तो 2 + 3 जो होता है वो होता है 5 और 4 जो होता है, उन दोनों को अगर हम ऐड करें तो इसका आंसर आएगा 9। लेकिन अगर मैं इसकी दूसरी साइड को देखूं 2 + 3 + 4 में अगर ऐड करूं तो इसका आंसर भी 9 आएगा। 2 को मैं एज इट इज उतार देती हूँ, 3 + 4 को मैं कहती हूँ कि इनका आंसर आता है 7। तो 2 + 7 जो है वो हमारा 9 है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम तीन नंबर को अगर दो नंबर पहले ऐड कर लें और फिर थर्ड को ऐड करें, या हम कोई से जो बी और सी है उनको ऐड करके फिर ए को ऐड करें तो हमारी प्रॉपर्टी, हमारा जो नंबर होगा वो सेम होगा। इसी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है एडिटिव इनवर्स। हम एडिशन की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे एडिशन लिख देती हूँ, ठीक है। और इसमें जो हम चौथी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, अच्छा, एडिटिव आइडेंटिटी में जो बताने की कोशिश की जा रही है वो ये कि अगर आपने एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पे जो होती है रियल नंबर में उसको 0 कहते हैं। यानी कि अगर मैं कोई एक नंबर है a,
उसमें अगर 0 ऐड कर दूं तो इसका आंसर ए ही आएगा, या मैं आगे पीछे कर दूं 0 प्लस ए कर दूं तो भी आंसर इसका ए आएगा। तो एडिटिव प्रॉपर्टी ये कहलाती है कि आप अगर किसी भी रियल नंबर में लाइक सपोज 3 में 0 ऐड करते हैं तो उसका आंसर 3 आएगा, और 0 प्लस 3 करें तब भी इसका आंसर 3 ही आएगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स, जो कि वो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर एडिटिव इनवर्स बताने की कोशिश की जा रही है, उसके अंदर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर एक नंबर है ए, अगर मैं उसका इनवर्स जो है वो ऐड कर दूं इसके अंदर तो वो उसका आंसर जो होगा वो 0 होगा, या पहले मैं माइनस ए प्लस ए लिख लूं तब भी इसका आंसर 0 होगा। तो ये इसमें बताने की कोशिश की जा रही है। एग्जाम्पल में 6 प्लस और -6 को अगर मैं ऐड करूंगी तो एडिटिव की वजह से मैं इसमें प्लस का वर्ड कह रही हूँ कि प्लस यूज करूंगी एडिटिव की वजह से, लेकिन ये इनवर्स जो है वो इस चीज को शो कर रहा है, इनवर्स इस वाले पॉइंट को शो कर रहा है, और एडिटिव का मतलब है कि ऐड कर रही हूँ इन दोनों चीजों को, तो तब आपका आंसर 0 आएगा। ये आपकी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहलाए। तो हमने एडिशन में 5 प्रॉपर्टी सीखी। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एंड थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एंड फोर्थ वन इज एडिटिव आइडेंटिटी, एंड फिफ्थ वन इज एडिटिव इनवर्स। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी की। हम एक नया पेज ऐड कर लेते हैं और इसके अंदर हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन। हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, सिमिलर टू एडिशन प्रॉपर्टी। इसमें भी हम दो रियल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे वहां पे ऐड करते थे तो उसका एक आंसर आता था, वो आंसर जो होता है वो रियल नंबर होता था। यहाँ पे भी यही बताने की कोशिश की जा रही है कि जब आप कोई दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, लेट सपोज मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करूं तो इसका आंसर 6 आएगा। तो यहाँ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप a मल्टीप्लाई बाय b करें और उसका आंसर c आता है तो वो c नंबर भी रियल नंबर होगा, जैसे कि a एंड b जो है एंड c जो है बिलोंग करेंगे रियल नंबर से। तो ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। नंबर 2 जो इसमें प्रॉपर्टी है वो सिमिलर टू एडिशन है, इसको भी हम क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, सॉरी क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी में जिस तरह एडिशन में होता था कि मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अगर मैं लिखूं मल्टीप्लिकेशन में, या मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखूं, तो ये दोनों एक रियल नंबर देंगे और वो आपस में इक्वल होगा। लेट सपोज मैं कहूँ a एंड b मल्टीप्लाई बाय b एंड a, तो ये आप देख सकते हैं अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करूं तो उसका आंसर 6 आएगा, और अगर मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करूं तब भी इसका आंसर 6 आएगा। तो ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है उसमें हमेशा एसोसिएशन जो होती है वो 3 रियल नंबर की बात हो रही है। इसमें भी हमें इसी तरह से समझना है कि अगर हम a और b पहले मल्टीप्लाई कर लें और c को बाद में करें, या हम a को बाद में करें पहले b और c को मल्टीप्लाई करें, तो वो आपस में इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये 2 है मल्टीप्लाई बाय 3 और मैं इस मल्टीप्लाई को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करूं और यहाँ पे 2 पहले मल्टीप्लाई कर दूं 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इनका आंसर सेम आएगा। देख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 एज इट इज रहेगा, फिर यहाँ 2 रहेगा एज इट इज, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 होगा, 6 2 12 और यहाँ पे भी 12 होगा। तो ये जो है प्रॉपर्टी इसका आंसर ये है, और ये सही बता रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये 3 रियल नंबर की बात होगी इसके अंदर। अब हम नेक्स्ट जो 2 प्रॉपर्टीज हैं मल्टीप्लिकेशन में उसको समझते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है, हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, आपने ये बात याद रखनी है, जब एडिशन की बात की थी तो वहां
एडिशन आइडेंटिटी थी 0, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में 0 नहीं होता, 1 होता है मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। ये एमसीक्यूज में भी आता है क्वेश्चन, तो आपने इसको हमेशा याद रखना है। अब वो क्यों, जैसे कि लेट सपोज मैं कहूँ ए को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो उसका आंसर ए ही आता है, और अगर मैं इस तरह कर लूँ कि 1 मल्टीप्लाई बाय ए करूँ तब भी इसका आंसर ए ही आएगा। अच्छा, आप कहेंगे कि 0 क्यों नहीं है, तो देखें 0 करने से सारी चीज़ें 0 हो जाएंगी। अगर मैं कहूँ ए 0 से मल्टीप्लाई हो तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा, लेकिन हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि अगर मैं किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही उसका आंसर आएगा। लेट सपोज मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँ 1 से तो 3 1 जा 3 आता है। लेट सपोज मैं 11 को मल्टीप्लाई करूँ 1 से तो भी मेरा आंसर 11 ही आएगा। तो ये आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को शो करता है। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स जो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो ये कह रहा है कि अगर मेरे पास एक है ए और मैं अगर इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात कर रही हूँ तो मैं 1 अपॉन ए से मल्टीप्लाई करूँ तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं उल्टा कर दूं कि 1 अपॉन ए को आगे पीछे कर दूं इनके ऑर्डर को तब भी इसका आंसर 1 ही आएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन ईच अदर क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कि जो भी एक नंबर होगा वो उसका इनवर्स होगा, यानी कि रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन ए। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। हमारी अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसके अंदर भी हमारी जो बात बताने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि अगर मेरे पास 3 रियल नंबर है और मैं अगर इस तरह से उनको ऐड कर रही हूँ कि b प्लस सी को ऐड कर रही हूँ और फिर मल्टीप्लाई कर रही हूँ a से, तो वो आपस में इस तरह से भी उनका आंसर सेम होगा कि a को पहले b से मल्टीप्लाई करूँ, a मल्टीप्लाई बाय b, देन प्लस फिर a मल्टीप्लाई बाय c, तो उसका आंसर सिमिलर होगा। अब मैं पुट कर देती हूँ। लेट सपोज यहाँ पे a है 2, b है 3 एंड c है 4। अब हम पुट करते हैं 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 4। ठीक है, और अगर मैं इधर पुट करूं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब हम देख लेते हैं इसको कि ये ऐसे ही है। 3 प्लस 4 7 होता है और 2 3 जा 6 होता है और 4 2 जा 8 होता है। अच्छा, 7 2 जा 14 होता है और 6 और 8 को जब हम ऐड करते हैं तो भी इसका आंसर 4 आता है। इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो होती है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होती है, वो कहते हैं कि आप किसी भी दो नंबर को पहले ऐड कर लें और फिर इसके बाद उनको मल्टीप्लाई कर दें, या आप दो कोई भी नंबर एक इनमें से कॉमन होगा, जैसे कि इस केस में राइट हैंड साइड कॉमन में a है, तो इनको b से भी मल्टीप्लाई करें और a को c से भी मल्टीप्लाई करें और फिर उनको ऐड करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो सिमिलर होगा। अच्छा, अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो क्या है कि उल्टा है। लेट्स सपोज मैं आप आगे पीछे कर दूं, पहला पार्ट है a प्लस बी ऐड कर लूं और देन c को मल्टीप्लाई करूं तो भी इसका आंसर इस तरह से आएगा, तो a मल्टीप्लाई बाय c प्लस b मल्टीप्लाई बाय c, तो भी इनका आंसर सिमिलर आएगा। एग्जाम्पल से ही देख लेते हैं। a हमारे पास 2 था प्लस b 3 था, इन दोनों को ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 4 हमारा c था। फिर इसके बाद हम 2 पुट करते हैं, c 4 है हमारा, b जो है वो 3 है और 4 जो है वो c है। 2 प्लस 3 को अगर हम ऐड करें तो वो आंसर आएगा 5, और इनको अगर मल्टीप्लाई करें 4 5 जा 20, और अगर हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें 2 4 जा 8 और 3 4 जा 12, तो अब हम इनको ऐड करें तो इसका आंसर 20 आए।
लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड के। तो ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल होती है। जब 3 नंबर्स को पहले ऐड करके थर्ड नंबर से ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर या तो 2 नंबर को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे अपनी इनइक्वालिटी रियल नंबर की इक्वालिटी की प्रॉपर्टी की, जो कि थोड़ी बहुत इसके अंदर यूज हो रही होती हैं। तो हम उसमें जो देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर की हम बात कर रहे हैं और इसकी हम प्रॉपर्टीज को समझते हैं। इसके अंदर जो हमारी प्रॉपर्टी है वो ये बताने की कोशिश की जा रही है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को हम देख लेते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में 3 रियल नंबर की हम बात कर रहे हैं और 3 रियल नंबर की हम बात करते हुए ये बता रहे हैं कि अगर A इक्वल है B के तो B इक्वल होगा C के। अगर हम ये कहते हैं कि A इक्वल टू B के और B इक्वल टू C के, तो फिर A और C भी आपस में इक्वल होंगे। अच्छा, पहले हम दोबारा से 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। 1 जो प्रॉपर्टी है वो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, जिसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि A एक रियल नंबर है, इसको हम लिख भी लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है जो बताने की कोशिश कर रही है कि A एक रियल नंबर है, A को मैं A के इक्वल ही लिख सकती हूँ। फिर इसके बाद नंबर 2 प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहने की कोशिश ये की जा रही है कि अगर 2 रियल नंबर हैं जो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ A इक्वल टू B के या B इक्वल टू A के। ये आपस में दोनों इक्वल की बात होगी। अगर हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो उसके अंदर 3 नंबर की बात की जाएगी। 3 नंबर जो होंगे वो होंगे A, B, C। अगर A इक्वल है B के और B इक्वल टू है C के, तो A और C भी आपस में इक्वल होंगे। इस प्रॉपर्टी में ये बताने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह एडिटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो एडिटिव प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी ऊपर समझ चुके हैं। वो ये है कि अगर मैं कहूँ A प्लस C, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि B में C ऐड करेंगे तो आपस में इक्वल होगा, क्योंकि इसमें A जो है वो आपस में इक्वल है B के। ठीक है। इसी तरह अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी जो है इक्वालिटी में, तीन नंबर है A, B एंड C। ये बताने की कोशिश कर रही है कि हमें A इक्वल है B के, तो उस सूरत में अगर मैं A को C से मल्टीप्लाई करूं और B को C से मल्टीप्लाई करूं तो वो आपस में इक्वल होंगे। ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहलाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं जो उसकी रिमेनिंग प्रॉपर्टी है उसकी बात कर लेते हैं। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कहलाती है कि कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन की अगर हम बात करें तो वो है कि A अगर इक्वल है B के, तो हम ये कह सकते हैं कि हम इसको इस तरह पढ़ेंगे कि A प्लस C अगर लिखा हुआ है और B प्लस C लिखा हुआ है, तो ये C से C कैंसिल हो जाएगा, जिसका मतलब है कि A और B आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह अगर मैं कैंसिलेशन की प्रॉपर्टी की बात करूं और कैंसिलेशन प्रॉपर्टी को फॉर मल्टीप्लिकेशन देखूं, तो उसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि A, B एंड C, ये जो है C जो है वो नॉन जीरो है। तो अगर मैं कहूँ A मल्टीप्लाई बाय C और B को भी मल्टीप्लाई बाय C कर रही हूँ, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि C इसके नीचे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में।
वो किस तरह कैंसिल होंगे कि ए इक्वल्स टू बी और सी अपॉन सी हो जाएंगे। तो भी हम ये कह सकते हैं कि या तो ये आप समझें या इस तरह समझें कि सी से सी कैंसिल हो जाए, तो इसका आंसर होगा ए प्लस बी। तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में ए और बी इक्वल होंगे कि अगर हम इसको किसी सिमिलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब उनका आंसर सिमिलर होगा। तो ये आपकी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी होगी। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वाली प्रॉपर्टीज भी समझ आई होंगी रियल नंबर की। अब हम बात कर लेते हैं इनइक्वालिटी की, जिसमें हमें रेसिप्रोकेटिव है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टीज है। बेसिकली इसके अंदर ये बताने की कोशिश की जा रही है। अब हम बात कर रहे हैं इनइक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर। इसके पहली जो प्रॉपर्टी है वो है ट्रिशोमेट्री प्रॉपर्टी। ये कहने की कोशिश की जा रही है कि इसमें अगर a ग्रेटर देन b हुआ तो वो a जो है वो इक्वल होगा b के ऑलमोस्ट। फिर हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ट्रांजिटिव का वर्ड यूज हो रहा है तो इसके अंदर 3 रियल नंबर की बात होगी। रियल नंबर की जब 3 नंबर की बात होगी तो इसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर a जो है वो लेस देन b है और b लेस देन c है तो ये a होगा वो भी लेस देन होगा c के। ठीक है, ये आपको प्रॉपर्टीज होती हैं वो जब आपका टेस्ट होता है वहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, एनईडी के लिए, या फिर आप जीमैट और उसके दे रहे होते हैं, टेस्ट दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टीज फॉल होती हैं और वहाँ आपने आंसर निकालना होता है। अगर हम इसको उल्टा कह दें कि ए ग्रेटर देन बी के है या और बी ग्रेटर देन सी है तो इसका मतलब ये है कि ए भी ग्रेटर होगा सी से। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव से बात से ही समझ आ रहा है कि वो प्लस की बात होगी 2 नंबर की। तो हमें ये बताने की कोशिश की जा रही है इसके अंदर प्रॉपर्टी कि ए अगर लेस देन बी है तो a प्लस सी करूँ मैं और b प्लस सी करूँ तो भी वो आपस में लेस देन हो गए। a प्लस सी जो है वो लेस देन होगा b प्लस सी के। इसी तरह अगर a ग्रेटर देन b होगा तो वो a प्लस सी करूँ, उनको ग्रेटर b प्लस सी करूँ तो ये भी आपस में ग्रेटर होंगे। अब हमारी जो नेक्स्ट है अच्छा, अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की। इसके अंदर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपका a ग्रेटर देन b है तो आप अगर a को c से मल्टीप्लाई करें और b को c से मल्टीप्लाई करें तब भी ये आपस में ग्रेटर देन होंगे, या b a जो है लेस देन है b के, तो अगर आप a को c से मल्टीप्लाई करें और उसी नंबर को b से मल्टीप्लाई करें तब भी वो आपस में लेस देन ही होंगे। इसी तरह रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी होती है रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकेटिव से बात ही पता चल रही है कि रेसिप्रोकल जो होता है ना, वो कोई भी नंबर अगर a है तो मैं कहूंगी इसका रेसिप्रोकल 1/a होगा। तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर a लेस देन है b के तो अगर इनका मैं रेसिप्रोकल की बात करूं तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, यानी 1/a ग्रेटर हो जाएगा 1/b के। ये आपकी रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इसी तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, इसके अंदर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर मैं a प्लस सी करती हूँ और वो आपस में ग्रेटर है b प्लस सी के तो इसमें c आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो ये जो है वो हो जाएगा a ग्रेटर देन b और a प्लस सी लेस देन प्लस b, ये आपस में लेस देन होंगे। तो ये उम्मीद है कि आपको तमाम प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ आई होंगी और आप लोग अब हम नेक्स्ट क्लास में अपनी एक्सरसाइज समझेंगे तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी प्रॉपर्टीज वहाँ पे हम दोबारा से रियल एग्जाम्पल से समझेंगे जिससे आपको ये प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगी।
और फिर इन फ्यूचर जितनी भी जगह ये प्रॉपर्टीज आप यूज़ करेंगे तो आपको सोल्यूशन में सॉल्व करने में, जब भी आप कोई सॉल्व करेंगे कोई सवाल, तो वहाँ यूज़ होंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।